वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पुनः आपके लिए कक्षा 10 रसायन विज्ञान का अध्याय सेकंड, जो कि एक दिन का हमने आपको वीडियो बता चुके थे और उसमें हमने आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में बहुत अच्छे से अच्छा समझाने का हमने प्रयास किया था। अगर किसी ने वीडियो मिस किया हो तो प्लीज पहले फर्स्ट वीडियो देखिएगा इसका, अम्ल, क्षार, लवण अध्याय सेकंड, उसके बाद फिर इस सेकंड वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि हम सीख क्या रहे हैं और डेफिनेशन किस तरह से लिखना है, याद करना है। आज के टॉपिक में आपको पढ़ना है सूचक के बारे में, इंडिकेटर्स। सूचक के बारे में जैसे अपन नहीं कहते, सूचक यानी सूचना देना, इसका सही कन्वर्जन वो बताते हैं, व्याख्या इसकी। सूचक यानी कि सूचना देना। जैसे अपन बाइक चलाते हैं तो बाइक के अगल और बगल इंडिकेटर लगे होते हैं, इंडिकेटर्स उसी शब्द से निरूपित है। इंडिकेटर्स अपन कहते हैं इंडिकेटर्स अगल बगल के, तो उसको दिशा दे देते हैं, बल्ब जल जाता है, राइट में जाना है कि लेफ्ट में, तो वो दिशा देते हैं, दिशा बताते हैं कि इस तरफ जा रहे हैं, इंडिकेटर्स। तो वही यहाँ पर सूचक यानी कि उसी से संबंधित आप समझ सकते हैं कि वैसे ही वर्ग यहाँ पर बिलियन में होना है। चूंकि रसायन विज्ञान है तो रसायन विज्ञान में हमेशा बिलियन, रासायनिक समीकरण के बारे में बात होती है। तो यहाँ पर दूसरी दृष्टि से आपको देखना है तो आपको क्लियर हुआ होगा कि इस वीडियो में आपको सीखना क्या है। सूचक सीखना है। सूचक कितने प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से आपके क्लास 10th के अनुसार, और उसके बाद सूचक जो हैं वो कैसी एक्टिविटी करते हैं अम्ल और क्षारक में। अम्ल और क्षारक में ध्यान रखना, किसमें? अम्ल और क्षारक में। चूंकि हमें इस पार्ट में खासतौर से यही पढ़ना है कि अम्ल को हम कैसे पहचानते हैं, क्षार हम कैसे पहचानेंगे, तो आज आपको पहचानने का तरीका सिखाया जा रहा। तो आपको बड़े ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो प्रारंभ से लेकर एंड तक देखें। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो हमसे नए बच्चे जुड़ रहे हो वो वीडियो को निश्चित तौर पर अगर उनको पसंद आ रही हो, समझ में आ रहा हो, तो नए बच्चे अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपके पास सभी वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें और आप लोग देख सकें, है ना। तो बिना समय खराब किए हुए चलते हैं हम सूचक के पास और सूचक को आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो सूचक यानी कि आपके रंग और गंध में परिवर्तन करना। रंग और गंध के अनुसार आपको डिफरेंस बताना कि कौन सा अम्ल है और कौन सा क्षारक है आपका। तो सूचक सीधे सीधे भाषा में कहेंगे वह पदार्थ है जो हमें बिलियन में, किसमें? बिलियन में, ध्यान रखना, किसमें? बिलियन में, बिलियन के रंग या गंध में परिवर्तन करके, रंग या गंध में परिवर्तन करके, अंतर करके, उसमें डिफरेंस बता के ये बताता है कि ये आपका अम्ल है या क्षारक है। तो परिभाषा किस हिसाब से देंगे? सूचक वह पदार्थ है, सूचक वह पदार्थ है जो किसी विलयन में अम्ल और क्षारकता की उपस्थिति को व्यक्त करता है या उसकी उपस्थिति को दर्शाता है। कोई भी विलयन है, हर वस्तु का आपका अम्लीय और क्षारीय प्रकृति होती है, अम्लीय और क्षारीय, क्षारकता की प्रकृति होती है। तो वह पदार्थ जो किसी विलयन में अम्ल और क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है उसे हम सूचक कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं उसे। क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कैसे पता लगाता है विलयन में, विलयन में अम्ल और क्षारक की कैसे पहचान करता है। तो जैसे कि आपको बता दें, आपको मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, पीलिया हो जाता है और अन्य कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, तो आपको आपका ब्लड निकाला जाता है, कहते हैं टेस्ट करवा के आइए।
उसके बाद उसका टेस्ट होता कैसे है, आपके जो उंगली है उसमें से ब्लड निकाला जाएगा, उसके ऊपर पदार्थ डाले जाते हैं, उनके रंगों के परिवर्तन के आधार पर बताया जाता है कि आप में ये लक्षण है। फिर उसका और कितनी मात्रा में है उसको विश्लेषण अलग तरीके से किया जाता है। पहले तो ये पता लगता है कि आप में है लक्षण कि नहीं है। ऐसे ही अब जो जांच होती है आपकी कोविड-19 की, उसमें भी क्या होता है, इसी प्रकार 2 नलियां होती हैं, उसमें आपका अंदर से जो आपकी नाक में डाला जाता उसको, और उसको निकाल के बाहर रखा जाता, और लगभग आपका 20 या 30 मिनट्स आपका बाहर निकालने के बाद देखते हैं 20 मिनट या 30 मिनट, अगर उस नली का रंग लाल हो जाए, कैसा हो जाए, लाल हो जाए, तो समझ जाते हैं कि इनके लिए कोविड-19 की शिकायत है और पॉजिटिव है। ऐसे इसका वो हो रहा है विश्लेषण। तो इसी प्रकार से जब ये सब रासायनिक विज्ञान की ही देन है, किस प्रकार से कौन से का पता लगाएंगे, क्या इसके लक्षण है, कैसे रंग है, कैसी इसकी गंध है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। तो सूचक अलग अलग प्रकार के होते हैं, कहां पर कौन सा सूचक आपको अप्लाई करना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो सूचक के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स किस तरह से बताएंगे। तो यहां पर सबसे पहले प्राकृतिक सूचक है, और नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, प्राकृतिक माने हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, जो पौधों से प्राप्त होता है सूचक, उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। चलो डेफिनेशन हो गई। अगर कोई हमसे कहता है कि सूचक के प्रकार बताओ, तो आपको लगभग 3 प्रकार के सूचक पढ़ना है यहाँ पे 10th क्लास में, अध्याय 2 में, अम्ल, क्षारक और लवण में। तो जो सूचक पौधों से हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं या प्राप्त करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक सूचक कहते हैं। प्राकृतिक सूचक के नाम लिटमस पेपर, लिटमस क्या है, पेपर, पूरा नाम लिख लेना, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, और हाइड्रेजिया, क्या नाम लिखा, हाइड्रेजिया, पौधे के फूल, ये पौधे का नाम है हाइड्रेजिया, चूंकि पौधों से ही प्राप्त हो रहे हैं। लिटमस भी एक प्रकार का पत्र ही है, पत्ता है। लाल पत्ता गोभी का नाम भी लिखा, हल्दी यहां पर है, हल्दी एक प्रकार का पौधा होता है। तो आपको 4 नाम याद रखना है, प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर या लिटमस, जो पत्ता होता वो कहलाता है आपका लिटमस। इसके बाद लाल पत्ता गोभी और हाइड्रेजिया के फूल, पौधे के फूल, और हल्दी, और क्या है, हल्दी। कोई प्रॉब्लम। तो बात आती है अब अम्ल क्षार की, इससे पता कैसे लगाएंगे, तो देखो यहां पर आएगी। अगर कोई विलयन आपका है और उस विलयन को आपने लिटमस पर डाला, किस पर डाला, ये लिटमस है मान लीजिए, लिटमस, और लिटमस पर इसकी बूंदें डाली आपने, किसकी, अम्ल की बूंदें डाली। अगर लिटमस का रंग लाल हो जाए, देखो उस पर आपने विलयन, लिटमस पर आपने जो आपका विलयन है वो डाला, और डालने पर लाल हो जाए तो वो अम्ल कहलाएगा। अगर उसके जो पात्र है, जो पत्ता है लिटमस का, उसके ऊपर डाला और उसका रंग कैसा हो गया, नीला, तो वो क्षारक है। विलयन कैसा है, क्षारक। यहां से पता लगा लेंगे। अगर आपके पास लाल पत्ता गोभी है, मान लिया एक पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी, इसके ऊपर हमने कुछ बूंदें डाली विलयन की, जैसे पानी होता ना, पानी टाइप की बूंदें डालनी इस पे, और बूंदें डालने पर इसका भी रंग कैसा हो गया, लाल, तो समझ जाएंगे क्या है ये, अम्ल। अगर इसका रंग हरा, जैसे लाल पत्ता है, जैसे पत्ता गोभी का पत्ता है, उस पर रंग डाला और कैसा हो गया, हरा, आप कहोगे हरा तो रहता ही है पत्ता, तो उसमें परिवर्तन ना हो, हरा ही रहे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसका क्या कहलाएगा, वो क्षारक कहलाएगा। जैसे कि हल्दी है, हल्दी के ऊपर अगर बूंदों को डाला जाए विलयन, कोई परिवर्तन ना हो, तो वो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। अगर उसका रंग, हल्दी का रंग पीला होता है चूंकि, और लाल हो जाए, और लाल जब हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे।
तो आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में 1 नंबर में आता, लिटमस पेपर पर अगर अम्ल को डाला जाए तो उसका रंग में क्या परिवर्तन होता है, तो लाल हो जाता है उसका रंग। कैसा हो जाता? लाल। अगर क्षारक को डाला जाए तो उसका रंग कैसा होता है? नीला। ऐसे पूछते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हाइड्रोजिया के फूल का रस, जो रस है उसमें डाला जाए तो अगर अम्ल होगा तो नीला कर देगा उसको, अगर आपका क्षारक होगा तो आपका क्या कर देगा? गुलाबी कर देगा उसको, रंग परिवर्तन कर देता है। जैसे आपका रस है, रस का फूल, अपना फूल से रस निकाला, कुछ में डाल दिया, और डालने के बाद उसमें कांच की परख नली में हम विलेन का रंग डालेंगे, विलेन का रंग उसके ऊपर डाल देंगे, तो इसके ऊपर जो बूंदे डालेंगे हम उस रंग में, तो रंगहीन हो जाएगा उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला। और अगर क्षारक होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? गुलाबी। अम्ल होगा तो नीला और क्षारक होगा तो गुलाबी। इसको आपको याद करना है और 2-2, 3-3 बार नोटबुक पर लिखना है ताकि आपको अच्छे से अच्छा क्लियर हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, इसको नोट कीजिए जब तक, नेक्स्ट बताते हैं। नंबर इसमें है कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। इसी को आप कृत्रिम सूचक भी कहते हैं और संश्लेषित सूचक भी कहते हैं। तो कृत्रिम का अर्थ क्या होता? कृत्रिम का अर्थ क्या होता, पहले आपको अर्थ समझना है। अब इसकी हम परिभाषा के अनुसार बताएंगे कि कृत्रिम सूचक है क्या। तो ऐसा सूचक जो मनुष्य रासायनिक पदार्थों की सहायता से प्राप्त करता है या बनाता है। जो मनुष्य बनाए उसे कृत्रिम कहते हैं। कृत्रिम शब्द केवल मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वस्तुओं में लगता है। तो ऐसे सूचक जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं। किससे बनते हैं? रासायनिक पदार्थ की सहायता से। रासायनिक पदार्थ की सहायता से जो सूचक मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, बनाया जाता है, उसे हम कृत्रिम सूचक कहते हैं। ठीक है ना। कृत्रिम सूचक खासतौर से मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, नाम तो और भी होते हैं लेकिन 2 नाम आप लोग याद कर लो, पेपर में पूछे जाते हैं। कहते हैं कृत्रिम सूचकों के नाम लिखो तो हम बता देंगे मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। कभी कभी कहते हैं कि फिनोल्फथैलीन किस प्रकार का सूचक है, तो हम कहेंगे कृत्रिम सूचक है। ऐसे इस तरह से इस तरफ से इस तरफ का पूछा जाता है और इस तरफ से इस तरफ का भी पूछा जाता है। अब इसके बाद इसमें जो अम्ल और क्षार में परिवर्तन कैसे व्यक्त करता है, तो परिवर्तन के लिए बगल में टेबल है। देखो, जो फिनोल्फथैलीन है जी वाला, अगर जो विलेन है उसमें डाला जाए, मिलाया जाए, तो उस विलेन का जो रंग होता है वो रंगहीन हो जाता है। आप पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा रंग है। रंगहीन माने जिसका रंग हम पहचान ना पाए। रंगहीन यानी कि जिसका रंग हम पहचान ना पाए उसे कहते हैं रंगहीन। तो फिनोल्फथैलीन का अगर अम्ल है और फिनोल्फथैलीन उसमें हमने डाल दिया है, फिनोल्फथैलीन क्या कर दिया है, फिनोल्फथैलीन उसमें मिलाया है, तो ऐसी स्थिति में उस विलेन का रंग पहचान में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा, रंगहीन हो जाएगा। अगर क्षारक होगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, गुलाबी। क्षारक में उसका रंग कैसा हो जाता है, गुलाबी। कैसा हो जाता है, गुलाबी। अगर क्षारक होगा विलेन, क्षारीय विलेन होगा और हम फिनोल्फथैलीन इसमें मिलाएंगे तो ऐसी स्थिति में उसका रंग गुलाबी हो जाएगा। ये इसकी पहचान है। इसके बाद फिर आता है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज क्या है, मेथिल ऑरेंज का अम्लीय, अगर मेथिल ऑरेंज को विलेन में मिलाया जाए तो विलेन का रंग कैसा हो जाता है, लाल। कैसा हो जाता है, लाल। तो हम समझ जाएंगे अम्ल है। अगर मेथिल ऑरेंज मिलाने पर विलेन का रंग लाल हो जाए
तो उसे कहते हैं अम्लीय विलयन। कैसा विलयन? अम्लीय विलयन। अगर रंग कैसा हो जाए? पीला हो जाए। अगर उसका रंग, विलयन का रंग पीला हो जाए, किसको? मेथिल ऑरेंज को मिलाने का। और तो इस प्रकार हम मेथिल ऑरेंज की प्रकृति निकाल लेंगे कि ये किस प्रकार से विलयन में एक्टिविटी करता है। एक बार पुनः देखिए, मेथिल ऑरेंज अगर विलयन में डाला जाए या मिलाया जाए तो विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? लाल। अगर हो जाए लाल तो ऐसी स्थिति में विलयन अम्लीय है। अगर विलयन का रंग पीला हो जाए तो विलयन कैसा है? क्षारीय है, क्षारक प्रकृति का है। तो बात आती है, देखो रंगों के आधार पर बताते हैं। दो प्रकार से रंगों के आधार पर विवेचना की। एक तो आपके ये लिटमस पेपर, यानी कि आपको बता दें प्राकृतिक सूचक रंगों को व्यक्त करता है, और आपका कृत्रिम सूचक वो भी रंगों से ही संबंधित है। ये भी अम्ल और क्षारक में रंगों को बदलकर उसकी प्रकृति को बताता है विलयन को कि जी अम्लीय है या क्षारक है। इसके बाद अब तीसरा सूचक आपका आता है, इंडिकेटर्स आता है आपका थर्ड, गंधीय सूचक। गंधीय माने गंध, गंध आना। जैसे कि अपन खाना वगैरह बनता है, सुगंध आ जाती है, तो वही है गंध। गंध से पहचानना। किससे पहचानना? गंध से। गंध से कैसे पहचाना जाए भाई? ऐसे सूचक जो जिनमें गंध के माध्यम से विलयन को पहचाना जाता है कि अम्लीय है या क्षारक है, तो ऐसे सूचक को हम क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। गंधीय सूचक प्याज, लौंग का तेल, लौंग तेल या लौंग का तेल, और वेनिला। वेनिला, वेनिला एक क्रीम है, एक केक के ऊपर वगैरह जिस तरह होता है डाली जाती है वो क्रीम, तो वो कहलाती है वेनिला। तो प्याज, लौंग का तेल या वेनिला, वेनिला, वेनिला बोलना, दो चार बार प्रैक्टिस करना। तो प्याज आपका गंधीय सूचक है, गंध से पहचानते हैं। लौंग का तेल या वेनिला, वेनिला। तो बात आती है किस प्रकार से एक्टिविटी। प्याज का रस देखो, रस निकाला हमने प्याज का और हमने विलयन में डाल दिया, तो तीक्ष्ण गंध आएगी। तीक्ष्ण गंध यानी कि आपको गंध लेने में दिक्कत आएगी, ठीक है ना। गंध लोगे तो बेचैन होगा मन, तो इस प्रकार की गंध को तीक्ष्ण गंध कहते हैं। प्याज का रस जब हम विलयन में डालेंगे तीक्ष्ण गंध आएगी, तो विलयन होगा आपका अम्लीय। तो गंध पर पहुंच गए हैं अपन। किस पर पहुंच गए हैं अब? गंध। दो प्रकार से पहचानते हैं, रंग से और गंध से। तीक्ष्ण गंध आएगी तो हम कहेंगे अम्लीय विलयन है। अगर कोई गंध नहीं आएगी तो क्षारीय विलयन है, क्षारक है। कैसा है? क्षारक। इसके बाद इसमें देखो वेनिला दिया, देखो वेनिला। तो वेनिला में क्या होता? अगर विलयन में डाले तो समान गंध आती है। गंध में जैसा विलयन की गंध आएगी वैसी ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये आपका क्या है? आपका समान गंध रहेगी। कैसी गंध रहेगी? समान। तो अम्लीय है विलयन। अगर कोई गंध नहीं आएगी तो क्षारीय विलयन है, क्षारक है। लौंग का तेल समान गंध रहती है और कोई गंध नहीं आती है। अगर अम्लीय है तो समान गंध रहेगी जैसे उसमें पहले मौजूद थी। अगर क्षारक है तो उसकी गंध में कोई परिवर्तन, कोई गंध नहीं आएगी। परिवर्तन नहीं, कोई गंध नहीं आएगी इसमें और ना इसमें। इस प्रकार आपका आज का टॉपिक था सूचक। इसको हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको ध्यान रखना, व्याख्या जो हमने बताई है उसको 2-3 बार प्ले करके देखिए, और आपको नोट्स तैयार करना है। ध्यान रखना, क्या करना है? नोट्स तैयार, ताकि आप लोग कभी भी किसी भी समय आप लोग रिवीजन कर सकें। तो आज आपका सूचक का टॉपिक हुआ। सूचक क्या होता है, किस लिए इसका उपयोग किया जाता है, और सूचक के प्रकार, और अम्लीय और क्षारीय प्रकृति में सूचक का रंग कैसा होता है और गंध कैसी आती है, इसके बारे में हमने पढ़ा है और आपको सिखाने का हमने प्रयास किया है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने आपको अम्ल क्षार लवण बताया था बहुत अच्छे से।
पहचानना बताया था, कैसे एक्टिविटी करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इन सब के बारे में आपको समझाने का हमने थोड़ा सा प्रयास किया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसकी डिस्क्रिप्शन में हम उसको लिंक को डालेंगे, तो पहले उसको कीजिए प्ले, ताकि अम्लक्षार आप पहचान सकें और आप लोग समझ सकें। इस वीडियो को फिर आसानी पूर्वक और अच्छे से समझ में आ सके आपको, है ना। इस वीडियो को क्लियर कीजिए, अगली वीडियो के